आप बैठ जाओ। अब मैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया था कि बाबा साहब क्या हैं, क्या थे और क्या हमारे लिए वो कर गए थे, ऐसी बीच में हमारी वक्ता, हमारी बिटिया गीता फुलवारिया को मैं बुला रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजनी चाहिए और बाड़मेर को पूरी सुननी चाहिए। जोरदार तालियों से गीता फुलवारिया बेटा आओ। गौर फरमाइएगा, नीले अर्श पर नीली घटा छाई है, नीले अर्श पर नीली घटा छाई है, तेरे कर्मों से हमने बुद्ध की दौलत पाई है। यहाँ अपना कौन पराया कौन सारे भाई है, मिलजुल कर रहने में सबकी भलाई है। अपना पराया छोड़ो जय भीम वालों, देखो नीले कपड़ों वाली भीम जयंती आई है, देखो नीले कपड़ों वाली भीम जयंती आई है। मैं गीता फुलवारिया आप सभी का यहाँ पर पधारे गए सम्मानित मंच पर सम्मानित मंच व आगंतुक मेहमान और माताएं बहनें सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस भीम कैलेंडर के विमोचन पर आप सभी का भव्य स्वागत करती हूँ। कैलेंडर का नाम है भीम कैलेंडर, जो बाबा साहेब के नाम पर रखा गया है ताकि हमारे समाज को बाबा साहेब के बारे में जो लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, उन सभी के बारे में आज मैं आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ। वैसे सब लोगों को पता है उनका जन्म, उनकी मृत्यु सब कुछ पता है, क्योंकि यहाँ सभी अम्बेडकरवादी है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसे कुछ पता ना हो। सब लोग शिक्षित है और जो नहीं भी है सबको पता है कि वो कौन थे। तो बाबा साहेब की जीवनी से शुरुआत करूंगी। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। उनकी माता भीमाबाई एक गृहिणी थी। बाबा साहेब की शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में PhD व बार लॉ BLC लंदन व साउथ एशिया में डबल डॉक्टरेट। PhD की पढ़ाई में कम से कम 8 साल लगते हैं। उन्होंने 2 साल 3 महीनों में उस पढ़ाई को कंप्लीट किया। बाबा साहेब ने जब PhD की तो लंदन की लाइब्रेरी का एक किस्सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी कि बाबा साहेब जब लंदन की लाइब्रेरी में पढ़ते थे तब उनके पास खाना खाने तक का वक्त नहीं था, न उनके पास कुछ पैसे थे, कुछ भी नहीं था। साथ था तो एक ब्रेड का टुकड़ा, जिसे आप लोग चाय के साथ खाते हैं। ब्रेड के टुकड़े के साथ जब वो खा रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनको एक बार लाइब्रेरियन ने देख लिया और उन पर बहुत गुस्सा हुए। उनसे कहा कि आप लाइब्रेरी में ये सब भोजन नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहेब की आंखें नम थी उस वक्त। उनकी आंखों को नम देकर उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों भोजन करते हैं? तब उन्होंने कहा, मेरे पास न खाने के पैसे हैं, न मेरे पास कोई अधिकार, एक शिक्षा है जिसे मैं पाकर अपने समाज को आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने इसे भी खाने के टाइम में वेस्ट कर दिया तो ये समय वापस नहीं आएगा, और ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं आगे खाना खा सकूं, इसीलिए ब्रेड के टुकड़े से मैं अपना पेट भर रहा हूँ। तो लाइब्रेरियन ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें नम, उसने कहा कि वो बाबा साहेब के हर खाने का इंतजाम वो करेगा। और अभी तक जब लाइब्रेरी में जब तक वो पढ़े तब तक बाबा साहेब का खाने का जो था वो सारा का सारा उस लाइब्रेरियन के मालिक ने किया था। बाबा साहेब की शिक्षा को देखकर, बाबा साहेब की लिखी हुई किताबों को देखकर RBI नाम सुना होगा आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी बाबा साहेब की लिखी किताबों के द्वारा की गई थी। बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई किताबें आज लंदन में पढ़ाई जाती है। सोचिए कि जिस व्यक्ति को बैठने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, आज उसकी किताबें लंदन में पढ़ाई जा रही है। इससे अच्छा और हमारे लिए क्या होगा? उनकी मूर्ति जो हमारे लाइब्रेरी में लगी है वही की वही मूर्ति वहां पर लगी हुई है। और बाबा साहेब ने, गौर फरमाइएगा, खासकर महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, गौर फरमाइएगा इन लाइनों पर। बाबा साहेब का जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित किया बाबा साहेब ने, ठीक है, मैं एक बार और नाम ले रही हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, उन्होंने ये बिल पारित किया ताकि महिलाओं को मर्दों के बराबर बैठने का अधिकार, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार, सब कुछ मिल सके। सब लोग आपसे कहेंगे आप सुबह उठिए, सरस्वती वंदन कीजिए, आप लोग हाथ जोड़िए या फिर कुछ भी कीजिए, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, तो सब लोग कहते हैं। तो मैं महिलाओं से खास आग्रह करूंगी, आप सुबह उठते एक बार बाबा साहेब का वंदन कीजिए,
आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, क्या संघर्ष किए। आपको पता नहीं है, जो आप बाहर नौकरियां कर रही है, अभी उदाहरण के तौर पर मैं ले लूँ मिस्टॉल, जहां आप काम करती है, वहां आपको जाने का अधिकार नहीं था पहले, वो बाबा साहब ने दिलवाया। और उसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, जिसका नाम अभी मैंने आपके सामने शेयर किया, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक दिए गए। और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। आज आप, मैं, ये स्टेट, ये आदमी, सब लोग, सारे व्यक्ति जो यहाँ मौजूद हैं, ये मेरे बाबा साहब की देन है। और 1932 में पूना एक्ट आया था, आप लोगों ने नाम सुना होगा पूना एक्ट का। पूना एक्ट तो आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि दलितों को मंदिर में जाने की एंट्री दी जाएगी उस एक्ट के मुताबिक। लेकिन बाबा साहब ने वो लाइन कटवा दी और लिखा कि यहाँ पर ये लिखो, केंद्रीय बजट का एक हिस्सा महिलाओं की शिक्षा व मेरे समाज के लोगों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, और उसी बजट के एक हिस्से से हम लोग सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति जो हमें मिलती है, वो उसी की देन है, वो केंद्रीय बजट का हिस्सा है। वाइसराय काउंसिल के मेंबर रहते हुए बाबा साहब ने डीएनएस यानी महंगाई भत्ता, जो आप लोग गवर्नमेंट जो कर्मचारी उनके पास इसका खास पता होगा उनको कि डीएनएस अलाउंसेस क्या है, जो नौकरी के वक्त दिया जाता है, वो अलाउंसेस हमें बाबा साहब ने उपलब्ध करवाया था। अभी बाबा साहब, अगर बाबा साहब न होते तो आज शायद हम लोग यहाँ नहीं होते, हमारे गले में मटकी, झाड़ू, सब कुछ होता, वही चलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन बाबा साहब की बदौलत आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे हाथों में किताबें हैं, झाड़ू या मटका नहीं है। आप लोग जिस शिक्षा के बल पर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो मेरे बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जब 1954-1950 में वर्ल्ड फिलोसॉफिकल ऑफ बुद्धिज्म की मीटिंग अटेंड की, तब वहाँ पर उन्होंने कभी जो 24 नेता थे, कभी अन्य देशों के, भारत के नहीं, विदेशों के नेताओं की मैं बात कर रही हूँ। 1954 में लगभग 27 देशों के नेता थे। ऐसा करके बाबा साहब ने हमें लगभग 125 देशों के साथ में जोड़ रखा है। 125 देशों का मतलब समझते हैं ना आप लोग? देश के अंदर लगभग कुल कितने देश है? लगभग 206 देश है, उसमें से 125 देश हमें जानते पहचानते हैं। तो मेरे बाबा साहब की देन है। वर्ल्ड फिलोसॉफिकल और बुद्धिज्म की मीटिंग में उन्होंने अपना परिचय दिया और भाषण में कहा, और एक भाषण हुआ था उनका 18 मार्च को, एक आगरा का भाषण था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे के लोगों ने धोखा दिया है। धोखे का मतलब लोग पढ़ तो गए लेकिन अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं लोगों के सामने, मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं आगे बढ़ा, लेकिन एक भी मुझे इनमें से ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरे कारवा को आगे लेके जाएगा या जो मेरे नाम को आगे लेके जाएगा। लेकिन आज बाबा साहब यहाँ होते तो खुश होते कि देखिए आपके नाम पर लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और बहुत कुछ बन गया है, और वो किसी अन्य देश या विदेशों में नहीं, वो हमारे समाज में बना है, और ये खुशी की बात है। और हिंदी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के अंतर्गत जब महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, कहना नहीं, लेकिन गांधी जी ने इनका विरोध किया था। लेकिन आज अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल अगर पारित हुआ तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग माइक पे बोल रहे हैं। ये अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है। ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, मोदी जी पहले निवालों की बात हो, पहले निवालों की बात हो। और मेरी नींद को दिक्कत न अजान से है ना भजन से है, मेरी नींद को दिक्कत न अजान से है ना भजन से है, मेरी नींद को दिक्कत इस जातिगत भेदभाव खुदकुशी करते किसान और मरते जवानों से है, मरते जवानों से है। बाबा साहब का जब 6 दिसंबर को देहांत हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, तब उनके अकाउंट में मात्र 15,000 थे। मतलब समझते हैं ना 15,000। आप ये लोग सोचिए कि आप जब गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, नॉर्मली मैं ले लेती हूँ टीचर्स, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, आप फर्स्ट छोड़िए, 3rd ग्रेड का मैं ले लेती हूँ, आपकी पेमेंट आपको पता है कितनी होती है? इतनी हो जाती है काफ़ी सालों बाद कि आपकी आने वाली पीढ़ी खा सके। लेकिन बाबा साहब 4 डिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो सोचिए मंत्रियों के पास कितना पैसा होता होगा। और जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अकाउंट में मात्र 15,000 और उन पर किसी बैंक का लोन था, कर्जा था उनके ऊपर। लेकिन जब वो चले गए, सब लोग पूछते हैं कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है, तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी आज हमारे इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर जो यहाँ बने बैठे हैं, वो मेरे बाबा साहब की प्रॉपर्टी है। जो आप लोग या टीचर्स नौकरियाँ जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो मेरे बाबा साहब की नौकरी है। जब बाबा साहब का देहांत हुआ
तो ब्रिटिश की महिला महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने कहा कि अगर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत में न होकर किसी अन्य देश में हुआ होता तो उन्हें विश्व विभूति का सम्मान मिलता, लेकिन उनका जन्म बड़े दुख की बात है कि भारत में हुआ जिनमें उन्होंने किसी को पहचाना नहीं या फिर उन्हें किसी को पहचानने नहीं मौका का नहीं मिला था। अभी मैं यही कहूंगी, जो आप लोग टीवी न्यूज़ देखते होंगे एंकरिंग वगैरह, तो आपने पाया होगा कि न्यूज़ चैनल के अंदर हैदराबाद के सांसद, मुस्लिम सांसद, नाम नहीं याद है मुझे उनका, ठीक है, उनका नाम है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको पूछा गया, आप लोग जानते हैं मुस्लिम लोगों के पास उनकी कुरान की क्या अहमियत होती है उनके लिए, जैसे हमारे घर में हमारे लिए होती है, जो भी है कुरान की उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। उनको पूछा गया कि आप कुरान को मानेंगे या फिर संविधान को? उनका जवाब गौर फरमा के सुनिएगा, उन्होंने कहा संविधान को। सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि संविधान को, जो पास में मुस्लिम थे वो बोले कि कुरान का क्यों नहीं बोल रहे हैं, कुरान शरीफ का क्यों नहीं बोल रहे, जिनका हम सुबह उठते नमाज पढ़ते हैं 6 बजे उठते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं संविधान को मानता हूँ क्योंकि मुझे संविधान कुरान को मानने का अधिकार देता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? संविधान कुरान को मानने का अधिकार देता है, आपको रहने का अधिकार देता है, सोचने का अधिकार देता है, विवेकता का अधिकार देता है। बाबा साहब की एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो यही है, वो कहते हैं कि आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा। फ्री का मतलब खाना पानी, आप भीख मांग कर भी खा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो मांगने आते हैं कपड़े तक हम उन्हें देते हैं, लेकिन आपने सुना है कि किसी को फ्री में शिक्षा दी गई हो? सुना है? बाबा साहब कहते हैं कि फ्री में शिक्षा कोई नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं अगर फ्री में इनको शिक्षा भी मिल गई तो ये जो मांगने वाले लोग आ रहे हैं ये देने वाले ना बन जाएगा। शिक्षा का मतलब आप लोग जानते हैं, आपके बच्चे, आपकी बहनें, आपके भाई जो पढ़ रहे हैं, आप सभी को इस बात का अनुभव है, आप जानते हैं कि पढ़ाई का क्या महत्व है। लेकिन बाबा साहब ने एक ही बात कही कि शिक्षा का मतलब है दिल में विवेकता, सोचने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता और बोलने की क्षमता जो मिलती है वो शिक्षा से मिलती है। अगर शिक्षा मिल गई इनके पास तो इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इन्हें पीछे रख पाए, इसलिए उन्होंने सब कुछ शिक्षा पर छोड़ा। और एक लास्ट बात, हमारे समाज के अंदर पूजाराम मेघवाल की शायद हत्या हुई है, ठीक है, हम लोग रैली निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लोग सब कुछ कहते हैं कि नहीं उनको न्याय मिलना चाहिए, पर किसी ने ये बात रखी कि हमारे साथ अन्याय होता क्यों है, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का जो हमारे साथ इतना अन्याय। 15 अगस्त को लास्ट ईयर में स्पीच थी तब मैंने जिक्र किया था इंद्र मेघवाल, जिसको किसी टीचर ने चाटा मारा या फिर उनकी जो भी हुआ उनकी डेथ हो गई। उससे पहले मनीषा वाल्मीकि, उससे पहले आज से 14 अप्रैल थी तब हमने बोला था टीवीएस शोरूम के मालिक, उनका नाम मुझे नहीं पता, गणेश जी हैं उनका नाम था, उनके लिए हमने रैली निकाली थी जस्टिस फॉर गणेश। देखिए हमने 15 अगस्त मनाई या अम्बेडकर जयंती, हमें सब पर तोहफे मिले, तोहफे के मतलब हमारे परिवारों के सदस्य हमने खो दिए। तो देखिए सदस्य खोने का मतलब ये नहीं कि हम हर बार ऐसा करेंगे, धरना प्रदर्शन हो तो ऐसा हो जिसमें ये कहा जाए कि अगली बार आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये हुआ, ये लास्ट ईयर था, अब की बार नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। इसी पर और भेदभाव पर मैं 2 लाइन शब्दों को विराम दूंगी। मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रघुपति राधा था, कन्हैया गाता था, कन्हैया की महिमा गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था और रसगान सुनाई देता था। दिखते हैं हिंदू मुस्लिम, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। कहीं विराम दूंगी, धन्यवाद। और एक लास्ट बात, अम्बेडकर नेशनल कोचिंग सेंटर में बैंकिंग की पढ़ाई करवाई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनकी जो भी मतलब फ्री की पढ़ाई है, जो आप लोगों को जो भी बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो उनसे संपर्क करें। कह रहे हैं कि वो उनको शायद अगर वो पढ़ाते हैं तो आपको नौकरियां जो भी होगी फ्री में या फिर प्राइवेट जो भी उनका होगा परफॉर्मेंस, वो सारे उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें। धन्यवाद।